नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी। पुस्तक पुनीत राय जी की है और साथियों इस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं उपन्यास। साथियों इस पुस्तक का यह 35वां वीडियो है और साथियों उपन्यास से हम आज भाग दूसरा पढ़ेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का बिंदु। तो साथियों हमने कल जहाँ छोड़ा वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र के उपन्यास। क्या पढ़ेंगे? जैनेन्द्र के उपन्यास। जैनेन्द्र के उपन्यास में परख 1929 का है, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी आपका यह है 1931। तो कल्याणी आपका ये 1939 का है। सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953 और जयवर्धन 1956 और मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दर्शार्क 1985। तो ये सभी जो उपन्यास हैं जैनेन्द्र के हैं। अब हम बात करेंगे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। राग दरबारी 1968, सूनी घाटी का सूरज 1957 और अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती हैं 1973, आदमी का जहर 1974, मकान 1976 और अगला जो है वो है आपका पहला पड़ाव 1987। अब बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास जो है मैलांचल 1954, परती परिकथा और पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा और जुलूस। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस शैली में लिखते हैं? तो यह है रिपोर्टाज शैली में। पूछ लिया जाता है कि श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास राग दरबारी है वो किस शैली में लिखा हुआ है, तो रिपोर्टाज शैली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, ये आपका 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा ये आपका है 1973, अनाम दास का पोथा ये है 1976। अब हम बात करेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यास। महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे आपका यह उपन्यास 1959 का है। सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा ये आपका 1968, एकदा नैमिषारण्य ये 1972, मानस के हंस ये आपका है 1900, मानस का हंस यह आपका जो है वह उपन्यास है 1972 और नाचो बहुत गोपाल ये 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982 और अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़िया 1990 का उपन्यास है। अब देखते हैं अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया? तो मानस का हंस। अमृतलाल कृत कौन सा उपन्यास सूर्य के जीवन केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो यह है आपका खंजन नयन। कौन सा है देखते हैं, खंजन नयन। अगला है भागवती 1877 नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु 1882। यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ? झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पतन और देश
1958 ईस्वी में, देश का भविष्य 1960 ईस्वी में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को, भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को प्रथम उपन्यास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित हुए? आर्थर कॉनन डॉयल से। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत। भगवतीचरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो थाया पर। प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? यशपाल। द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्षकटिकम की कथा से जोड़ा है? पुनर्नवा। अगला देखते हैं, अनामदास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो छांदोग्य उपनिषद। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो कब तक पुकारूं। लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? तो भारत भूषण अग्रवाल का। हरिशंकर परसाई के उपन्यास हैं तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे, लोग, ढाई घर, यथावस्थापित, जुगलबंदी तथा पहला गिरमिटिया आदि किसके उपन्यास हैं? तो ये गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? तो यह है महात्मा गांधी के जीवन पर। भीष्म शाहनी कृत तमस है विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास। राही मासूम रजाकृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो गंगोली गांव के। अलग अलग बैतरणी गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैश्वावर, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है उपन्यास किसके हैं? शिव प्रसाद सिंह के। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए देखते हैं अब हम अगले बिंदु को। खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। नेताजी कहन 1982 किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी। मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है? तो यह है सुरेंद्र वर्मा। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहयोगी लेखन दोबारा गया के उपन्यास कौन कौन से हैं? उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान और 1 गैलन आंसू। टाटा प्रोफेसर। हमजाद किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी। विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उपन्यास कौन सा है? अर्धनारीश्वर। प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी। किस उपन्यासकार का सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? वृंदावन लाल वर्मा। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय है काम पीड़ा और समर्पण तथा आत्मपीड़न का चित्रण। नागार्जुन कृत उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है बाबा वटेश्वर नाथ। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? गोदान। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? चंद्रकांता संतति।
उपन्यासों को प्रकाशित कराने वाली पत्रिका एवं उनके संपादक। उपन्यासों में पत्रिका संपादक देखिए, उपन्यास लहरी देवकीनंदन खत्री संपादक हैं। उपन्यास पत्रिका के किशोरीलाल गोस्वामी संपादक हैं। जासूस के गोपाल राम गहमरी संपादक हैं। उपन्यास बहार के जय रामदास गुप्त और दरोगा दफ्तर रामलाल वर्मा, ये सभी उपन्यास को प्रकाशित कराने वाली पत्रिकाएं और उनके संपादक हैं। गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जिठानी की कहानी 1870 को। प्रसाद का पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती। अगला देखते हैं, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 24 भागों में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा। प्रसाद कृत सामाजिक उपन्यास है कंकाल और तितली। पांडे बेचैन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घास लेटी साहित्य कहा था? चॉकलेट। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह से उत्पन्न समस्या का चित्रण है? निर्मला। अंगीकृत शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? स्वतंत्रता की खोज। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? तो वो है दरभंगा पूर्णिया। हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहते हैं? तो उपेंद्र नाथ अश्क। देखते हैं अगला बिंदु, रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमिका में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो मुर्दों का टीला। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी का उपन्यास माना जाता है? तो प्रयोगशील। अज्ञे के किस उपन्यास को प्रशंसा प्रकाशन पुच्छलतारा कहकर की गई? प्रकाशमान पुच्छलतारा कहकर प्रशंसा की गई है। तो शेखर एक जीवनी। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? तो बूंद और समुद्र। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियों किस्सा गो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? तो सूरज का सातवां घोड़ा। डार से विछुड़ी मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा जिंदा रुख दिलो दानिश और समय सरगम किसके उपन्यास हैं? तो कृष्णा सोबती के। अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? उदय प्रकाश का। नींद के बाहर किसका उपन्यास है? धीरेन्द्र अस्थाना। तोमसी उपन्यास की लेखिका हैं जया जादवानी। अन्वरवशी उपन्यास की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। काल कथा उपन्यास के लेखक हैं कामतानाथ। कली कथा बाया बाईपास की लेखिका हैं अलका सरावगी। 2 गुर्दों के लिए गुलदस्ता उपन्यास है किसका? सुरेंद्र वर्मा का। 2 गुदों के लिए गुलदस्ता। कम्मी और निंदा किसका उपन्यास है? अमृता प्रीतम का। पहला सप्तक 7 लघु उपन्यास किसकी कृति है? वीरेंद्र जैन। लौटकर आने वाले दिन किसका उपन्यास है? तो प्रयाग शुक्ल।
नदी को कुछ याद नहीं किसका उपन्यास है? सत्येन कुमार। नमो अंधकार किसका उपन्यास है? तो यह है दूधनाथ सिंह का। 1999 के व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल। शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? अलका सरावगी। अन्वेषण किसका उपन्यास है? अखिलेश का। अवांतर कथा किसका उपन्यास है? तो अनामिका। माई हमारा शहर उस वर्ष और तिरोहित किसका उपन्यास है? गीतांजलि श्री का। काला पहाड़ किसका उपन्यास है? तो भगवंत दास मोरवाल। चाक और अलमा कबूतरी किसकी कृति है? तो मैत्रेयी पुष्पा। कृष्ण की आत्मकथा किसका उपन्यास है? मनु शर्मा। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने भेंट कर मिलाया हो, फेंट कर मिलाया हो, ये फेंट कर मिलाया हो, कथन किस आलोचक का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं तो साथियों ये जोला। देखते हैं अगला। मतवाला मंडल के सदस्य थे निराला, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। आपका बंटी स्वामी और महाभोज किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी। दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल का। तबादला शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है? विभूति नारायण राय। जंगल जहां शुरू होता है किसका उपन्यास है? संजीव। पीली आंधी किसका उपन्यास है? तो प्रभा खेतान। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? शिव पूजन सहाय। गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? गिरिराज किशोर। घेरा उपन्यास के रचनाकार हैं ओमकार चौधरी। गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचनाकार धीरेन्द्र अस्थाना। बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? बाबू गदाधर सिंह। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यासों का अनुवाद किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास की नायिका है? सेवा सदन। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। सूर्यकांत पर निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट और काले कारनामे और बिल्लेश्वर पकरिहा। ये सभी निराला जी के उपन्यास हैं। सुमित्रानंदन पंत का कौन सा उपन्यास है? तो हार। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1880 ईस्वी में लमही वाराणसी। यशपालगत झूठा सच किस समस्या पर आधारित है? देश विभाजन की त्रासदी। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का कथ्य है? भूले बिसरे चित्र। धर्मपुत्र, गोली और खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। कुंतो किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यास को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा सादा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया? रांगे राघव ने। पांडे बेचन शर्मा का अंतिम उपन्यास है फागुन के दिन 4, 1960 का। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास है पतन, 1928 का। विदा 1927 उपन्यास के रचनाकार थे प्रताप
नारायण श्रीवास्तव। किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार बनाकर उपन्यास लिखा? तो वृंदावन लाल वर्मा। यशपाल का पहला उपन्यास दादा कॉमरेड 1941, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और देवोदास किसका उपन्यास है? तो राहुल सांकृत्यायन। जमनिया का बाबा किसका उपन्यास है? नागार्जुन। रांगे राघव का पहला उपन्यास खरौंदे 1946 का। भीष्म साहनी का पहला उपन्यास झरोखे 1965 का। राही मासूम रजाकृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? कटरा वी आरजू। फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल में कहाँ की कथा है? तो मिथिला के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की। हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभवामी के रचनाकार हैं कन्हैया लाल ओझा। रानी नागफनी की कहानी किसका उपन्यास है? हरिशंकर परसाई। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास अज्ञातवास। सूखा पत्ता काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो अमरकांत। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास बेदिन 1964। दो देश और तीसरी उदासी किसका उपन्यास है? महेंद्र भल्ला। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास डार से बिछुड़ी, यह आपका 1958 का। विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति पर केंद्रित उपन्यास अपना मोर्चा के रचनाकार कौन है? तो काशीनाथ सिंह। बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। किशनगढ़ के अहेरी सावधान, नीचे आग है और ये धार उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो संजीव। कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा 1988 उपन्यास की लेखिका कौन है? इला डालमिया। आओ पेपे घर चलें 1990। छिन्न मस्ता 1993। अपने अपने चेहरे 1994। पीली आंधी 1997 उपन्यास किसका है? प्रभा खेतान। बेतवा बहती रही 1994। इदन्नमम 1994 उपन्यास किसका है? तो यह है मैत्री पुष्पा का। सात आसमान उपन्यास के रचनाकार असगर बजाहत। नौकर की कमीज 1979। सिनेमा तो देखेंगे 1996। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 उपन्यास के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। पाही घर 1991। बेदखल 1997 उपन्यास के रचनाकार हैं कमलाकांत त्रिपाठी। मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1962 ईस्वी का, राजेंद्र यादव के साथ सहयोगी लेखन। स्वतंत्र रूप से मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास आपका बंटी 1971 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में बाकी उपन्यास के बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।